और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के सेशल्स दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के विशेष आमंत्रण पर सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पैट्रिक हरमनी के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। इसमें द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। पीएम मोदी सेशल्स की संसद को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय से मुलाकात और संवाद करेंगे। सेशल्स के विक्टोरिया माहे इलाके में भारतीय प्रवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो देखिए, पीएम मोदी की हिंद महासागर में भारत की बढ़ती स्ट्रेटेजिक मौजूदगी और सिक्योरिटी पॉलिसी से जुड़ा यह अहम दौरा है। पीएम मोदी ऐसे समय सेशल्स जा रहे हैं जब चीन लगातार हिंद महासागर के कई देशों में अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त सेशल्स के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। स्पेशल अफेयर्स के एडिटर प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। प्रशांत जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स दौरा अगर हम देखें सीधे शब्दों में तो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, हिंद महासागर के रूप में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और मुख्य एजेंडा इस दौरे का क्या है? देखिए चित्रा, मैं आपको बताना चाहूंगा, सेशल्स एक महत्वपूर्ण देश है भारत के लिए। ये अफ्रीकन महाद्वीप में आता है, लेकिन इसकी जो भौगोलिक परिस्थिति यानी जहाँ मौजूद है जियोग्राफिकल, वो एक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए चाइना की भी इस पे काफी नजर थी, लेकिन सेशल्स से भारत के बहुत पुराने और बेहतर रिश्ते हैं। इसलिए ही वहां के जो 50वीं उनका जो स्वतंत्रता दिवस समारोह है, तो 76 में वो ब्रिटिश से आजाद हुआ था, उसके चीफ गेस्ट के रूप में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री वहां की असेंबली को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान वहां के राष्ट्रपति के साथ कुछ विशेष एमओयू होंगे, जिसमें समुद्र के भीतर दोनों देश मिलकर कैसे रणनीतिक रूप से आगे बढ़ सके, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। और इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी भी देश के दौरे पे जाते हैं तो वो एक देश के दौरे पे जाते नहीं है, साथ में 2 या 3 देश के दौरे पे जाते हैं। सेशल्स के दौरे पे भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही देश की यात्रा पे गए हैं, तो इसी से सेशल्स का महत्व हमें समझना चाहिए कि 3 दिन की यात्रा पे भारत के प्रधानमंत्री जब भारत से बाहर जा रहे हैं तो एक ही देश का दौरा करके आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से सेशल्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो दौरा होगा भारत के प्रधानमंत्री का वहां की 50वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो निश्चित रूप से भारत और सेशल्स मिलकर समुद्री क्षेत्र में काफी रणनीतिक रूप से आगे बढ़ने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि चाइना भी लगातार अपना असर जो है हिंद महासागर में बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में क्या लगता है कि भारत उस स्ट्रेटजी पर कैसे काम करेगा जिस पर चाइना लगातार काम कर रहा है और चाइना भी हिंद महासागर में असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इस लिहाज से भारत की क्या कोशिश रहेगी इस पर? देखिए, भारत कितना लगातार बड़ी कोशिशें करता आ रहा है। 2015 में भी हमारे प्रधानमंत्री ने सेशल्स का दौरा किया, उसके बाद वहां के राष्ट्रपति भारत आते हैं, या हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो जगदीप धनखड़ थे लास्ट ईयर, वो वहां गए। लगातार भारत हायर लेवल्स पे डेलीगेशन भेज रहा है और वहां से इन्वाइट करता रहा है। और चाइना भी देखिए अपना प्रयास छोड़ नहीं रहा है। लेकिन अगर आप सेशल्स को देखें, बहुत छोटा सा देश है, यानी कि भारत पे किसी एक बड़े शहर जितनी इसकी आबादी होगी, लेकिन चाइना और भारत के लिए इम्पोर्टेंट यूं हो जाता है कि इसकी जो भौगोलिक रूप से जियोग्राफिकल रूप से जो सिचुएशंस है, वो हिंद महासागर में काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अपना बेस अगर किसी को बनाना है डिफेंस का या समुद्री रूप से कोई वहां पे आपको सुरक्षा की दृष्टि के अलावा ट्रेड अगर आपको करना है अफ्रीका में, तो उसके लिए सेशल्स काफी इम्पोर्टेंट कंट्री है। और आजकल ये टूरिज्म में भी काफी इम्पोर्टेंट कंट्री हो गई है। पहले लोग मॉरिशस जाते थे, फिर मालदीव जाते थे, अब सेशल्स का काफी ऊपर नंबर आ चुका है। तो निश्चित रूप से चाइना और भारत दोनों चाहते हैं कि वहां उनका वर्चस्व बढ़े, और कहीं ना कहीं भारत बढ़ा तो उसमें काफी आगे नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, किसी देश के मुख्य समारोह में चीफ गेस्ट होना, यानी गोल्डन जुबली वो बना रहे हो जब अपने देश की स्वतंत्रता का, और उसमें भारत के प्रधानमंत्री को अगर उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है, तो निश्चित रूप से दिख रहा है कि भारत इसमें काफी आगे बढ़त ले चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।